Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes class 10th. Here I am your master teacher of social science and today we are going to start the part 2nd of geography chapter resources and development. I hope you all are very well clear with the part 1. If not, go back to the first lecture of part 1 and do read it because that was the premise and that was the base of the chapter. Okay, now we are heading further. अब इसमें हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पार्ट 2 है ये वीडियो का, पार्ट 2 है ये चैप्टर का एंड इन दिस वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू डू द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं. ओके, चलिए यही है आज पूरी वीडियो में. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली क्लासिफिकेशन दे दी गई, क्लासिफाई करा गया है, बेसिस बना दिए गए कि ओरिजिन के बेसिस पर ओरिजिनेट कैसे हुए हैं रिसोर्सेज. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन द रिसोर्सेज हैव बीन क्लासिफाइड इन 2 ways, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. दीज आर समथिंग आप ना पढ़ चुके हो. सो बट दिस इज इन योर चैप्टर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट. On the basis of exhaustibility means कि खत्म, exhaust भी होते हैं resources, finish भी तो होते हैं, that are renewable and non-renewable के basis पर. If we head on to the next is on the basis of ownership. कुछ resources हैं सिर्फ मेरे हैं, ownership किसके पास है? Some are there national government के हैं एंड पूरी कम्युनिटी के भी होते हैं. इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर देयर. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व. देयर आर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज. दीज आर द 4 बेसिस जिनके ऊपर रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है. ओके, सो वी आर टेकिंग ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पर कैसे रिसोर्सेज ओरिजिनेट हो रहे हैं उनके बेसिस पे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करेंगे. दैट आर बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेज, लिविंग थिंग्स, लिविंग रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में बच्चा क्या क्या इंक्लूड होता है? अच्छा, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे बायोस्फीयर हमारा कॉन्स्टिट्यूट करता है. हैव लाइफ, जिनके अंदर लाइफ है, सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा and fauna. Flora and fauna, flora plant species and fauna animal species. Clear? So biotic resources को classify करा गया है 2 types में, biotic and abiotic. Biotic living things, abiotic non living things, rocks, metals. ये भी तो resources हैं. minerals किनसे निकल रहे हैं? rocks वगैरह से, and soil and everything. So ये सारी किस में आते हैं? abiotic resources. Next, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई करे गए हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकते हैं, जिन्हें हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, दे आर अनलिमिटेड, ऑब्टेन और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस. सोलर एनर्जी इनफ क्वांटिटी में है, विंड एनर्जी इनफ है, तो ये क्या है? रिन्यूएबल है कि जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल, समथिंग दैट इफ वंस दे आर गॉन तो दे आर गॉन, नहीं आएंगे, इन्हें बनने में बहुत टाइम लगता है. समथिंग लाइक पेट्रोल. ठीक है, पेट्रोल है ना कि एक बार अब चला गया, एक बार उड़ गया जो पेट्रोल, अगर एक्टिवा से, स्कूटीज एंड ऑल इन सब से, तो वो वाला तो वापस नहीं आ सकता ना. Something, example, minerals and fossil fuels take million of years, और अगर एक बार वो replenish हो गए, exploit हो गए, it is something hard to consume again. तो नहीं हो सकता है. That are non-renewable resources. So on the basis of exhaustibility, we are having 2 types of resources, renewable and non-renewable. Next is on the basis of ownership. खाली मेरी है ये प्रोडक्ट, ये चीज खाली मेरी है, मेरे पास है इसकी ओनरशिप. दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज. दिस बिल्डिंग इज ओनली माइन, मेरी है, मेरे नाम पे रजिस्टर है, तो ये क्या है? ओन्ड प्राइवेटली. इंडिविजुअल रिसोर्सेज. प्लांटेशन जो एक प्रॉपर पूरी फील्ड है, माइन. इंडिविजुअल. पास्चर लैंड, फार्म लैंड,
ये हम किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। पेन मेरा है, आई हैव बॉट, आई एम यूजिंग इट, तो ये क्या है, इंडिविजुअल। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, दीज आर एक्सेसिबल टू ऑल। एक कॉलोनी में ना पार्क है, ठीक है, तो उसमें इधर आई कैन गो, इधर माई नेबर्स कैन गो और एनीवन, तो ये क्या है, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स। पता है अच्छा ब्यूरियल ग्राउंड्स क्या होते हैं, जहाँ पे डेड बॉडीज को बरी किया जाता है। पब्लिक पार्क्स, दीज आर ऑल कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, तो दीज आर द रिसोर्सेज हमारे यूज के लिए है ना, हम उन्हें यूज कर रहे हैं, दैट आर कम्युनिटी। उसके बाद आता है नेशनल रिसोर्सेज, दिस इज द पार्ट ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। Resources that are controlled by nation, इस इन पर decisions government लेती है। A country has legal power to acquire even private property for public good। अच्छा बच्चा पता है अभी हमने कहा इंडिविजुअल रिसोर्सेज, लेकिन अगर इवन हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी पब्लिक को नेशन की डेवलपमेंट के लिए चाहिए, पब्लिक गुड के लिए चाहिए, तो वो ले सकती है, हमें कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। All resources within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles के अंदर मतलब these are the units। अगर कुछ ऐसा एरिया कि वो इंटरनेशनल से इंडियन ओशन है, क्लियर, तो ये इंडियन ओशन क्या है, समथिंग एक ओशन है जो हाफ इंडिया में और हाफ हमारी इंटरनेशनल कंट्री में है, तो ये सब कुछ क्या है। अब ना तो हम कहेंगे यार मैम वो तो ना तो नेशनल में आएगा ना तो इंटरनेशनल में आएगा, नहीं बच्चा, ऑल द रिसोर्सेज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री, वो एरिया जो हमारी बाउंड्री में है वो हमारा है। ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज, वो हमें ही मिल रहा है, बिलोंग टू द नेशन, क्लियर, सो दैट विल बी इन द नेशनल रिसोर्सेज। Now next is coming international resources, कौन से होते हैं, owned and regulated, जिस पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो है, बाहर की जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेगी। फॉर एग्जांपल ओपन सी यूज्ड फॉर नेविगेशन, ओपन स्काई फॉर फ्लाइट मूवमेंट, दे कैन टेक द डिसीजन। ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200, बियॉन्ड उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स के बाद आता है, दैट आर इंटरनेशनल। No individual country can utilize these without the concurrence of international institution। कोई भी कंट्री अपने आप इन पर डिसीजन नहीं ले सकती, मर्ज होकर साथ में म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिसीजन लिया जाएगा, दैट आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज, कि ना वो एक कंट्री के नहीं है, स्काई ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर सिर्फ इंडिया का ही प्लेन फ्लाई हो सकता है या फिर सिर्फ अमेरिका का ही फ्लाइट्स लग सकती है, ऐसा तो नहीं दिया इंटरनेशनल कि ओपन स्काई है, वो किसी एक नेशन का नहीं है, किसी एक नेशन का कॉन्करेंस नहीं है, विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, क्लियर, सो दीज आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वी आर हेडिंग ऑन टू दी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पर भी रिसोर्सेज को क्लासिफाई करा गया है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज एंड रिजर्व्स, ये हमारे पास आते हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं, पोटेंशियल एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। चलिए पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, found in a region in abundance but have not been developed properly, example solar and wind energy in Gujarat। गुजरात में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या उनके ऊपर टेक्नोलॉजी लगाकर उन्हें प्रॉपर्ली यूज़ किया गया। पोटेंशियल है रिसोर्सेज में, पोटेंशियल है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दे आर हैविंग पोटेंशियल बट दे आर नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड। पोटेंशियल है रिसोर्सेज में लेकिन उन्हें डेवलप नहीं करा गया, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज की उन्हें प्रॉपर्ली सर्वे किया गया है, क्वांटिफाइड किया गया है, चेक किया गया है, प्रॉपर क्वांटिटी में है, यूटिलाइजेशन थ्रू अवेलेबल कि हम उन्हें यूज कर रहे हैं, सच एज कोल, पेट्रोलियम, वी आर यूजिंग देम इन अ वेरी अप्रोप्रिएट।
So now we are heading on to the stock and reserve. This is actually the part of the classification on the basis of development only. बच्चे stock क्या है कि हमारे पास ना कई जो resources हैं they are in the stock, हमने उसे stock में रखा हुआ है. क्या है? They have the potential, कि उनमें potential है कि वो हमारे needs को satisfy कर सकते हैं, but एक्चुअली में हमारे पास उनको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, एंड दैट इज स्टॉक. क्योंकि अभी हमने उन्हें स्टॉक में रख दिया. रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज टू यूज देम इज नॉट डेवलप्ड. कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं बट एक्चुअली वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूज देम. टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस नहीं है हमारे पास, सच एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर कैन बी अ रिच रिसोर्स, हम उसे डेवलप कर सकते हैं. Next is we are coming reserves. Specific stocks which appropriate technological, कि हमारे पास स्टॉक है, ठीक है, उनको यूज करने के लिए स्टॉक हमने जो ऊपर पढ़ा दैट इज हैव द पोटेंशियल की स्टॉक है हमारे पास ले, और उनको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी भी है बट हम उससे यूज नहीं कर रहे हैं. अभी हमने उसको स्टार्ट नहीं करा है, एक स्टार्टअप नहीं दिया, उसे रिजर्व पे रख दिया. ठीक है, तो जैसे कार में रिजर्व लगता है ना, तो स्पेसिफिक स्टॉक फॉर विच अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इज अवेलेबल. कि हमारे पास, हमें पता है, हमें रिसोर्सेज भी हैं और उन रिसोर्सेज के ऊपर कैसे टेक्नोलॉजी लग सकती है वो भी है, बट एक्चुअली उनका एक्सप्लोरेशन, उनका यूज अभी स्टार्ट नहीं करा है, इज नॉट येट स्टार्टेड. दीज आर दैट आर नोन एज रिजर्व्स. आई होप यू आर वेरी वेल क्लियर विद द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. बच्चा लिसन, ये एक प्रीमाइस है क्लासिफिकेशन का. यू कैन टेक द शॉर्ट ऑफ इट. वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिविजुअल डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क में फॉर योर बोर्ड एग्जाम. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एंड यू कैन हैव अ लुक. तो एक इजिली ओवरव्यू आप अपने एग्जाम्स में ले सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में कैसे रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है. आई होप यू एंजॉयड दिस पार्ट 2 सेशन ऑफ resources and development. This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying.